अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी अनीला नवाज। तो आज की वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे एक नए टॉपिक को, रेवेन्यू। तो पिछली वीडियोस के अंदर हम डिटेल में थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन को पढ़ चुके हैं, उसके अलावा हमने कॉस्ट के टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो प्रोडक्शन के अंदर हमने देखा था कि कोई भी जो हमारे पास बिजनेस ओनर है वो क्या करता है, गुड्स की प्रोडक्शन करता है, उनको प्रोड्यूस करता है। फिर कॉस्ट के अंदर हमने देखा कि उसको कोई ना कोई प्रोडक्शन करने के लिए कॉस्ट इंकर करनी पड़ती है, क्योंकि इनपुट्स जो भी वो यूज करता है प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, उसके लिए उसको पे करना पड़ता है। तो उसके अंदर हमने कॉस्ट को डिटेल में डिस्कस किया था। अब रेवेन्यू के अंदर क्या होता है कि प्रोडक्शन में वो क्या करता है, गुड्स को प्रोड्यूस करता है। कॉस्ट में हमने देखा कि उसको जो है वो इनपुट्स की प्राइस पे करनी पड़ती है। और रेवेन्यू के अंदर क्या होता है कि जो भी उसने प्रोडक्शन की है या गुड्स प्रोड्यूस की है, तो उनको सेल करने से जो उसको रिटर्न मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू कहते हैं। तो अगर हम रेवेन्यू की डेफिनेशन देख लें तो डेफिनेशन इसकी क्या है, तो फिर उसको हम डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो ये क्या है, रेवेन्यू इज द अमाउंट ऑफ मनी जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब जो भी उसने प्रोडक्ट प्रोड्यूस की है उसको सेल करने के बाद जो उसके पास मनी आएगी उसे हम क्या कहते हैं, उस फर्म या इंडस्ट्री का रेवेन्यू बोलते हैं। तो ये हमारे पास सिंपल बेसिक डेफिनेशन है रेवेन्यू की। तो अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी लिख दी है। सपोज यू आर रनिंग अ फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग वुडन चेयर्स। मतलब आप एक फैक्ट्री ओनर हो जिसके अंदर क्या होती है, वुडन चेयर्स प्रोड्यूस होती है। तो अगर डेली की जो है यहाँ पे हमारे पास जो प्रोड्यूस 100 चेयर्स डेली, अगर डेली की प्रोडक्शन जो है उस फैक्ट्री की क्या है, 100 वुडन चेयर्स। By selling these chairs you get Rs 5000। तो ये Rs 5000 यहाँ पे हमारे पास क्या है, आपकी फैक्ट्री का रेवेन्यू, यानी इकोनॉमिक्स हम इसे क्या कहते हैं, रेवेन्यू। तो मतलब डेली की जो एक फैक्ट्री है वो प्रोड्यूस करी है 100 वुडन चेयर्स, और उन वुडन चेयर्स को सेल करने के बाद जो हमारे पास आ रहा है रेवेन्यू, वो मतलब जो अमाउंट आ रही है वो क्या है, रेवेन्यू है। अब ये नहीं कि डेली की 100 चेयर्स प्रोड्यूस हो रही हैं तो 100 जो है वो क्या है हमारे पास उनका जितनी भी अमाउंट होगी इसे हम रेवेन्यू कंसीडर करेंगे। 100 का मतलब अगर 100 प्रोड्यूस हो रही है तो 100 सेल हो रही है तो उनसे जो अमाउंट आएगी वो रेवेन्यू होगी। सिर्फ प्रोडक्शन की वजह से हमारे पास रेवेन्यू नहीं आएगा, उनकी सेल से जो हमें अमाउंट मिलेगी वो हमारा क्या होगा, रेवेन्यू होगा। क्योंकि हो सकता है कि 100 चेयर्स डेली प्रोड्यूस हो रही है लेकिन 100 सेल ना हो। अगर 80 सेल होंगी और जो 20 है वो क्या चली जाएंगी, इन्वेंट्री के अंदर चली जाएंगी, तो वो हमारी जो है रेवेन्यू 100 का कंसीडर नहीं होगा बल्कि 80 चेयर्स का ही कंसीडर होगा, 80 चेयर्स की सेल से जो अमाउंट आएगी। उसके अलावा दूसरी जो एक मेन चीज है यहाँ पे कि मोस्टली जो है मिसकॉन्सेप्शन है कि जो रेवेन्यू है और प्रॉफिट क्या है, सेम चीजें हैं। हालांकि प्रॉफिट और रेवेन्यू सेम नहीं होता, इन दोनों में डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम वो देख लेते हैं कि जो प्रॉफिट और रेवेन्यू है उनका मतलब आपस में क्या रिलेशन है और ये किस तरह एक दूसरे से डिफर करते हैं। तो यहाँ पे हम इक्वेशन के थ्रू उसको देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट हमारे पास किसके इक्वल होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। मतलब प्रॉफिट बेसिकली किसके इक्वल होगा, जो हमारे पास रेवेन्यू आएगा। मतलब कोई भी जो प्रोडक्शन की है फैक्ट्री के अंदर, जैसे 100 वुडन चेयर्स प्रोड्यूस की है तो उनकी सेल के बाद जो अमाउंट आएगी वो हमारा क्या, रेवेन्यू है। उसके अंदर से जो मतलब कॉस्ट हमारी आएगी, अब जरूरी नहीं जो वुडन चेयर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट बन गई थी, उनके ऊपर कोई ना कोई कॉस्ट आएगी। जैसे हमने कॉस्ट के टॉपिक के अंदर डिटेल में ये चीजें डिस्कस की थी कि जो भी इनपुट्स के ऊपर उसकी कॉस्ट आएगी। जैसे अगर वुडन चेयर्स के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, लकड़ी चाहिए होगी, उसके अलावा उसके लिए पेंट चाहिए होगा, उसके अलावा जितनी भी चीजें उसके लिए रिक्वायर्ड है उसके ऊपर जितनी कॉस्ट आ रही है, अगर हम कॉस्ट को माइनस कर देंगे जो हमारे पास टोटल रेवेन्यू आया वुडन चेयर की सेल से, तो हमारे पास क्या आ जाता है, प्रॉफिट। तो यहाँ पे जो हमारे पास हम रेवेन्यू को निकाल लें तो रेवेन्यू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, रेवेन्यू इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस कॉस्ट। मतलब हमारे पास जो रेवेन्यू है प्रॉफिट और कॉस्ट दोनों का सम होता है, और जो प्रॉफिट है उसमें हम कॉस्ट को माइनस करते हैं जब रेवेन्यू के अंदर से, तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है। तो ये अक्सर एमसीक्यूज के अंदर भी पूछा जाता है कि प्रॉफिट और रेवेन्यू सेम चीजें हैं या डिफरेंट है। तो यहाँ पे ये जो है इनके अंदर बेसिक डिफरेंस है कि प्रॉफिट के अंदर हम जो है कॉस्ट को रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस कर देते हैं। तो ये हमारे पास जो रेवेन्यू है वो ओवरऑल क्या होता है, प्रॉफिट और कॉस्ट का सम होता है। तो ये चीज आपने अपने माइंड में रखनी है कि प्रॉफिट और रेवेन्यू को कंफ्यूज नहीं करना, ये दोनों सेम चीजें नहीं है, डिफरेंट है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो डिफरेंट टर्म्स है रेवेन्यू की, उनको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं
कि वो क्या है। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास जो रेवेन्यू के डिफरेंट टर्म्स हैं उनको हम वन बाय वन देख लेते हैं। जैसे पहले हमारे पास आ जाता है टोटल रेवेन्यू क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या है और एवरेज रेवेन्यू क्या है। तो ये जब हम प्रोडक्शन को पढ़ रहे थे तब भी हमने इनको डिटेल में डिस्कस किया था कि हमारे पास एवरेज प्रोडक्ट क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, टोटल प्रोडक्ट क्या है। जब हमने कॉस्ट को पढ़ा तो तब भी हमने इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट क्या होता है, एवरेज कॉस्ट क्या होता है। तो अब तक आपको शायद ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी, तो फिर भी हम इनको एक दफ़ा मजीद थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल रेवेन्यू क्या होगा। टोटल रेवेन्यू से क्या मुराद है, द रेवेन्यू दैट अ फर्म गेट्स बाय सेलिंग ए गिवन आउटपुट इज कॉल्ड टोटल रेवेन्यू। मतलब जितनी भी आउटपुट कोई भी फर्म या इंडस्ट्री प्रोड्यूस करेगी उसको सेल करने के बाद जो उसके पास टोटल अमाउंट आएगी उसे हम क्या कहते हैं, टोटल रेवेन्यू। जैसे अगर कोई फर्म है वो प्रोड्यूस कर रही है 10 चेयर्स और उनको वो सेल करती है, उसकी प्राइस जो है वो मतलब हमारे पास एक चेयर की प्राइस है 1000, तो 10 चेयर्स अगर वो सेल करती है तो अगर हम प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास टोटल अमाउंट आएगी वो क्या है, हमारा टोटल रेवेन्यू। जैसे हम यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि टोटल रेवेन्यू हमारे पास जो टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला है वो क्या है, P/Q। मतलब जो भी किसी भी गुड की प्राइस होगी और जितनी क्वांटिटी उसकी सेल होगी उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू। यहाँ पे अगर हम चेयर्स की एग्जांपल हम लेके चल रहे थे तो चेयर्स की हमने बात करें तो क्वांटिटी ऑफ चेयर्स सोल्ड, मतलब अगर 10 चेयर्स जो है वो सेल हुई है, मतलब यहाँ पे हमने ये नहीं देखना कि प्रोड्यूस कितनी हुई है, देखना ये कि सेल कितनी हुई है। अगर 100 प्रोड्यूस हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने 100 से मल्टीप्लाई कर देना, कि क्वांटिटी जितनी प्रोड्यूस होगी उससे मल्टीप्लाई नहीं करना बल्कि जितनी सेल होगी उससे मल्टीप्लाई करना है। तो क्वांटिटी ऑफ चेयर सोल्ड 10, प्राइस एक चेयर की अगर क्या है 1000, तो अब हम टोटल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे, प्राइस 1000 को मल्टीप्लाई कर दें 10 से तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू कितना आ गया, 10,000। तो इस तरह हम टोटल रेवेन्यू किसी भी गुड का निकाल सकते हैं जो हमारे पास प्राइस गिवन होगी और जितनी क्वांटिटी हम सेल करेंगे उन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू। तो नेक्स्ट अगर हम मार्जिनल रेवेन्यू की बात करें, सेकंड पे हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू आ जाता है। तो हम ऑलरेडी बार बार ये डिस्कस कर चुके हैं कि जहां पे भी मार्जिनल की बात होगी मतलब एडिशनल। तो अगर हम इसकी यहाँ पे डेफिनेशन देखें तो क्या है, इट इज अ चेंज इन टोटल रेवेन्यू व्हेन मोर यूनिट ऑफ ए कमोडिटी इज सोल्ड। मतलब अब हम जो टोटल रेवेन्यू है उसके अंदर जो चेंज आएगा जब हम एक और यूनिट जो है वो सेल करेंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू। मतलब अगर हम पहले 10 यूनिट सोल्ड हमारे सेल हो रहे थे तो उसकी वजह से जो रेवेन्यू आ रहा था टोटल हमारा, अब हम उसके अंदर क्या करते हैं कि एक 11th यूनिट को सेल करते हैं, तो उसकी वजह से जो हमारे अंदर हमारे पास जो एडिशनल रेवेन्यू आएगा वो हमारा क्या होगा, मार्जिनल रेवेन्यू होगा। यहाँ पे हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू की क्या है, दो फार्मूलाज हैं। मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पे हम टोटल रेवेन्यू जो हमारा होगा उसको रख लेंगे और उसके बाद जो एडिशनल यूनिट की वजह से रेवेन्यू आएगा उसमें से उसको जब माइनस कर लेंगे तो हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा। तो मार्जिनल रेवेन्यू का सेकंड फार्मूला ये हम बार बार यूज कर चुके हैं, हमने मतलब कॉस्ट के अंदर भी यही फार्मूला यूज किया था, फिर प्रोडक्शन के अंदर भी यही फार्मूला यूज किया था। तो ये क्या है, चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। मतलब अगर पहले हमारे पास कितना यहाँ पे सेल हो रहा था, 10 यूनिट सेल हो रहे थे और उसकी प्राइस क्या थी 1000, तो टोटल रेवेन्यू हमारे पास क्या आ रहा था 10,000। तो टोटल रेवेन्यू पहले हमारे पास क्या था 10,000। अब एक और यूनिट अब हमने सेल की है, ठीक है, यहाँ पर 10 की बजाय हमारे पास यूनिट क्या हो गए, ये 10 यूनिट के ऊपर था, अब 10 यूनिट की बजाय हमारे पास यहाँ पे हो गए 11, ठीक है। तो 11 यहाँ पे हमारे पास 11 को मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस के साथ तो हमारे पास क्या आ गया 11,000 रेवेन्यू। अब हमने इन दोनों का चेंज देखना है, 11,000 माइनस 10,000 ये हमारा चेंज इन टोटल रेवेन्यू होगा। पहले 10,000 था अब 11,000 हो गया, इन दोनों का चेंज निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1,000। अब इसको डिवाइड कर देंगे हम इन दोनों के चेंज से, क्वांटिटी के चेंज से, 11 माइनस 10 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया 1,000। तो ये हमारा क्या है मार्जिनल रेवेन्यू, मतलब एक और एडिशनल आउटपुट को सेल करने की वजह से जो रेवेन्यू होगा उसे हम क्या कहते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम एवरेज की बात करें तो एवरेज रेवेन्यू के अंदर भी हमने बार बार पढ़ा कि जो हमारे पास पर यूनिट, मतलब एक यूनिट को सेल करने की वजह से जितना हमारे पास रेवेन्यू आएगा वो हमारा क्या होगा एवरेज रेवेन्यू। मतलब पर यूनिट के हिसाब से हमने देखना है, एक यूनिट सेल किया तो उस पर कितना रेवेन्यू हमें मिला। इट रेफर्स टू रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट। तो इसको हम निकाल किस तरह सकते हैं, हम टोटल रेवेन्यू को डिवाइड कर देंगे क्वांटिटी से तो हमारे पास एवरेज रेवेन्यू, मतलब एक यूनिट जितने भी आपने टोटल क्वांटिटी सेल की है और उसकी वजह से जितना टोटल रेवेन्यू आया उसको हम आपस में हम डिवाइड कर दें
तो हमारे पास 1 यूनिट के हिसाब से आ जाएगा कि 1 यूनिट का रेवेन्यू इतना होगा। अब यहाँ पे अगर हमारे पास टोटल रेवेन्यू हम एग्जांपल ले लेते हैं कि 1000 है, ठीक है, तो और क्वांटिटी कितनी है 10 है। तो अब हमारे पास जो टोटल रेवेन्यू है इसको 1000 को डिवाइड कर देंगे क्वांटिटी 10 से, तो हमारे पास एवरेज रेवेन्यू कितना आ गया 100। ये हमने जो है वो एक फॉर्मूला है और इसके अंदर ये पुट करके देख लें तो हमारे पास एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा। अगर यहाँ वाली हमने ये वाली सेम एग्जांपल यूज करें कि हमारे पास जो टोटल रेवेन्यू है वो 10,000 है, ठीक है, 10,000 को डिवाइड कर दें 10 के साथ, तो हमारे पास यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू 100 आ जाएगा। तो इसी तरह जैसे जैसे टोटल रेवेन्यू बढ़ता जाएगा, क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, तो फिर भी हमारे पास जो एवरेज रेवेन्यू है, अगर यहाँ पे 11 हो जाए हमारा टोटल रेवेन्यू और क्वांटिटी भी 11 हो जाएगी, फिर भी एवरेज रेवेन्यू हमारा क्या रहेगा 100 ही रहेगा। तो यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट बात है जो माइंड में रखने की जरूरत है कि जो हमारा एवरेज रेवेन्यू है ना, यहाँ पे एक जो चीज है एवरेज रेवेन्यू किसके इक्वल होता है, प्राइस के इक्वल होता है। मतलब अब जितनी क्वांटिटी बढ़ाओगे जितना टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा, तो वो चेंज जो मतलब पर यूनिट का जो आएगा हमारे पास रेवेन्यू वो प्राइस के इक्वल होगा। जैसे अब यहाँ पे हमने देखे कि हमने टोटल कितने यूनिट सेल किए 10, उनकी प्राइस क्या थी 1000, टोटल रेवेन्यू आ गया 10,000 और उसको डिवाइड कर दिया क्वांटिटी पे, तो हमारे पास एवरेज रेवेन्यू कितना आ गया 100, सॉरी यहाँ पे 1000 आ जाएगा अगर हम 10,000 टोटल रेवेन्यू रखें। तो मतलब यहाँ पे जो हमारे पास एवरेज रेवेन्यू होगा किसके इक्वल है, प्राइस के इक्वल। प्राइस क्या थी 1000। अगर सेम हम यहाँ पे क्या करें कि 10 यूनिट्स रखें, 10 यूनिट सेल किए, 100 उनकी प्राइस है, तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा 1000। और यही 1000 अगर हम उधर जाके उसको जो है डिवाइड करेंगे 10 के साथ, तो सेम हमारे पास वही क्या आ जाएगा 100 एवरेज रेवेन्यू। तो मतलब हमारे पास प्राइस क्या हो जाएगी, वो भी किसके इक्वल हो जाएगा, प्राइस के। तो एवरेज रेवेन्यू हमारे पास जितना भी आएगा वो किसके इक्वल होगा, जितनी हमारी प्राइस होगी। जो भी किसी यूनिट की प्राइस होगी वही उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा एवरेज रेवेन्यू। तो एवरेज रेवेन्यू हमारे पास इक्वल आएगा प्राइस के। तो अगर हम इसको प्रूफ करना चाहें तो हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं कि किस तरह ये आएगा। जैसे एवरेज रेवेन्यू हमारे पास किसके इक्वल है, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो यहाँ पे हम अगर टोटल रेवेन्यू को पुट कर दें तो टोटल रेवेन्यू हमारे पास किसके इक्वल है, P इंटू क्यू। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू P इंटू क्यू डिवाइडेड बाय क्यू। तो क्यू से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एवरेज रेवेन्यू यहाँ पे हमारे पास किसके इक्वल आ गया, प्राइस के। तो ये हमने एक प्रूफ भी कर लिया कि किस तरह हमारे पास एवरेज रेवेन्यू प्राइस के इक्वल है, और वैसे सिंपल भी हमने एक्सप्लेन कर लिया कि जो हमारे पास एवरेज रेवेन्यू है वो प्राइस के इक्वल आएगा। तो आज की वीडियो के अंदर हमने रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिटेल के अंदर डिस्कस किया, उसके अलावा जिसकी डिफरेंट टर्म्स हैं उनको हमने एक्सप्लेन किया। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह जिनके रिलेशनशिप्स है मार्जिनल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू को इनको डिस्कस करेंगे, और इनके अलावा इनके कर्व्स की क्या शेप होगी उनको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।